हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो भाई सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज की इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। तो भाई साहब आज हम यहां पे शुरू करेंगे क्लास 11th का मैथ में पहला चैप्टर हमारा जो है वो है सेट यानी समुच्चय जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों डिमांड था कि सर मैथ का लाइए, मैथ का लाइए। तो भाई साहब फाइनली आज मैथ का पहला लेक्चर आ चुका है जो कि आपका पहले ही चैप्टर से शुरू किया जाएगा। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद हम एक बुक से जानेंगे जो कि यूपी बिहार कोई भी बंदा हो देख सकता है। आपका NCERT उसमें इंक्लूड है और बेसिक क्वेश्चंस भी है जिसको आप अगर करेंगे तो भाई साहब आपको मजा बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, क्योंकि ऐसा बुक मैंने सेलेक्ट किया है जो कि आपके चाहे वो बिहार में हो चाहे राजस्थान में कहीं भी हो आपको काम आने ही वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्योंकि उसमें NCERT है, NCERT क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है सेट है। ठीक है, सेट को पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा जान ले भाई सेट किस किस चैप्टर में और काम आ सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो हमारा सेट है भाई साहब वो सबसे पहले जो दूसरा चैप्टर आपका है 11th में ही, उसमें चैप्टर में प्रयोग होगा संबंध एवं फलन में। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है, इसमें आपका सेट जो है वो प्रयोग होगा संबंध एवं फलन में। ठीक है, और यहां पे अगर देखेंगे रैखिक असमीका, किसी किसी बोर्ड में ये कट गया है तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, बस आपको जानना है क्योंकि आपका अगर टारगेट है IIT JEE नीट वगैरह वगैरह में तो पूछा जाएगा भाई साहब। ठीक है, IIT JEE में तो पूछा ही जाएगा, उसमें तो नहीं कटा है ना, NDA है इसमें तो नहीं कटा है, इसमें तो पढ़ना है, तो इसमें भी सेट का यूज होगा। इसीलिए समुच्चय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोबेबिलिटी अगर देखें, प्रायिकता देखें तो प्रायिकता में भी आपका सेट जो है वो यूज होने वाला है डायरेक्टली, इसीलिए आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सेट जो है पढ़ना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, इतनी बात आपकी क्लियर है कि नहीं। आपको ये 3 चैप्टर में बहुत ज्यादा से ज्यादा काम आने वाला है। अब सेट को पढ़ने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि सेट का जो मतलब फादर देखा जाए, फादर ऑफ सेट, तो सेट के जो पिताजी हैं वो कौन है, यानी सेट का निर्माण किसने किया था। तो भाई साहब सेट का निर्माण जो हमारे थे जॉर्ज कैटर ने किया। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जॉर्ज कैटर जी, आपको यहाँ दिख रहे होंगे। इन्होंने जो है सबसे पहले सेट का थ्योरी दिया, जो कि सेट के बारे में बताया। इनका नाम जॉर्ज कैटर है और इनका जन्म देखेंगे तो 1845 से क्या था, 1845 से 1918। ठीक है, 1918 इनका जो जन्म तिथि था। किनका जन्म तिथि, जॉर्ज कैटर का। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं उनका नाम हम जॉर्ज, यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहे होंगे जॉर्ज कैटर्स जी। ठीक है, जॉर्ज कैटर्स ये हमारे जो थे वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या दिया था, ये जर्मन के गणितज्ञ थे। अगर देखा जाए तो जर्मन के गणितज्ञ थे, इन्होंने क्या दिया था, सेट थ्योरी दी थी। ठीक है, कि सेट होता क्या है, सेट में प्रयोग क्या क्या होते हैं, ये चीज इन्होंने बताया था। और जो ये हमारे जॉर्ज कैटर जी हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही मनमस्त आदमी थे। कहने का मतलब ये था कि ये मतलब गिटार बजाने में इस सब में ज्यादा इंटरेस्ट, लगभग आप देखिएगा जिनको मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है या मैथ के बारे में थोड़ा चीज उनको नॉलेज होता है, उनको गिटार बजाने में, गाना वगैरह में बहुत ज्यादा शौक होता है। ठीक है, तो वैसे ये भी थे, गिटार बजाते थे, सारंगी जिसको बोलते हैं वो ज्यादा ये बजाते थे और उसमें मस्त रहते थे, बिल्कुल एकदम मस्त आदमी थे, ये समझ लीजिए। और इन्होंने, इनका नाम जो था जॉर्ज कैटर था। क्या था भाई, जॉर्ज कैटर, ध्यान दीजिए। ठीक है, जॉर्ज कैटर जी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यही थे जॉर्ज कैटर। ठीक है, कहाँ के गणितज्ञ थे, ये हमारे जर्मन के गणितज्ञ थे। ठीक है, इनका जन्म जो था 1845 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1918 ईस्वी में हो गया था। ये चीज आपको याद रखना है, मतलब ध्यान देना है जानने से पहले, सेट शुरू करने से पहले। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 3 चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है जो कि आपका सेट है। ठीक है, अब कुछ बेसिक पॉइंट ध्यान दीजिए। सेट होता क्या है भैया, हमको ये बता दो कि सेट क्या होता है। तो भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, उसीलिए मैं यहां पे आया हूं। तो भाई देखिए सेट क्या होता है, जैसे मान ले आपने क्लास 10th में एक चीज पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने ये पढ़ा होगा कि भाई प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या, सब लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे प्राकृतिक
संख्या क्या होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब यही प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यही तो होता है, n से इसको लिखा जाता है, तो n बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर अनंत तक होता है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इसी प्राकृतिक संख्या को हम उठा के, इसी प्राकृतिक संख्या को हम उठाए और उसको भाई मझले कोष्टक में हमने आराम से क्या किया, बंद कर दिया, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको हमने क्या किया, मझले कोष्टक में सेट कर दिया, वही हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय यानी सेट कहलाएगा। बताइए चमका, दुनिया का कोई भी चीज ले, उसको हम मझले कोष्टक में अगर पैक कर दें तो हमारा क्या कहलाएगा, वो सेट कहलाने लगेगा, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं, बहुत सही। देखिए अब ये हमारा सेट हो गया, सेट के कुछ गुण होते हैं, सेट के कुछ गुण होते हैं, जैसे आपके कोई अच्छे गुण होंगे, कोई बुरे गुण होंगे, है ना, तो उसी प्रकार सेट जो है इसके कुछ गुण होते हैं। अब क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पहली बात हम एक बार आपको बता देते हैं, जो सेट होता है वो मझले कोष्टक में लिखा जाता है और वो कॉमा लगा लगा के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कॉमा लगा लगा के बेहतर तरीके से सेट को लिखा जाता है, ठीक है, किसमें, मझले कोष्टक के अंदर कॉमा लगा लगा के लिखते हैं एक एक वर्ड। और ध्यान दीजिए, अगर एक वर्ड एक से अधिक बार आया है, अगर एक वर्ड जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है, 1 और 2 3 ऐसे करके आ गया है, अगर एक से अधिक बार आ गया है तो इसको मॉडिफाई करके हम 1 2 3 ही लिखेंगे। अगर एक से कितनी बार भी अधिक आया, जैसे 3 अगर 2 बार दे दिया गया तो भी उसको एक बार करके लिखेंगे। यही हमने यहाँ पे नोट थोड़ा सा लिखे हैं, ठीक है, देखेंगे अगर ध्यान से, इसको मिटा के फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे भाई साहब, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को भी कोई डाउट हो यहां पे आने के बाद। तो यहां पे देखेंगे मझले कोष्टक में कॉमा लगाकर लिखते हैं। हमने क्या कहा, मझले कोष्टक में हमने प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट 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 अनंत। अभी मान लो यही ही नहीं, मान लो कोई भी चीज ले ले, दुनिया का किसी का नाम ले ले, जैसे मान लो हमने मझले कोष्टक लिया, मैंने ले लिया मोहन, क्या लिया, मोहन, फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगा लगा के लिखते हैं मोहन, और क्या, सोहन, ठीक है, सोहन, और मोहित, ठीक है, मोहित, ये सब लिया, इसको मैंने पैक कर दिया, यही हमारा सेट कहलाएगा। पहला रूल देखिए ये मतलब फॉलो हो रहा है कि नहीं, मझला कोष्टक लिया और कॉमा लगा लगा के लिखा जाता है। कोई भी संख्या ले ले, कोई भी दुनिया का चीज ले ले, कोई भी वस्तु ले ले, क्या करेंगे, उसमें कॉमा लगा के लिखेंगे। जैसे मान लो शर्ट पैंट ये ले लिया, टी शर्ट ले लिया, ये सब क्या है, इसको कॉमा लगा लगा के अंदर पैक कर देंगे, वो भी हमारा सेट कहलाएगा। भाई साहब दुनिया का कोई चीज, बैग ले ले, यहां पे स्टूल दिख रहा है, स्टूल ले ले, बुक दिख रहा है, बुक को हमने क्या किया, कॉमा में बंद, मतलब सॉरी यहां पे मझले कोष्टक में बंद कर दिया, कॉमा लगा लगा के लिख दिया, वो हमारा सेट कहलाएगा। सेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हम सेट कर दें, वही हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जी हां दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए दूसरा रूल हमारा क्या होता है, अगर समान प्रकार के अवयव एक या एक से अधिक होते हैं तो उसे एक बार लिखते हैं। जो मैंने अभी बताया, जैसे मान लो यहां पे मोहित है, मोहित का नाम यहां पे मोहित है, मोहित का नाम इस सेट में 2 बार आ गया, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल अभी कराऊंगा, ऐसा क्वेश्चन प्रॉपर कराऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लो मोहित का नाम 2 बार आ गया, अगर मोहित का नाम 2 बार आया है तो उसको कॉमा लगा के सिर्फ एक बार लिखेंगे। मोहित को, सोहन का नाम 10 बार आ गया तो उसको एक बार करके लिख देंगे, ठीक है, यही हमारा रूल होता है। इतनी बात समझ में आई। और जब भी सेट को लिखा जाता है तो उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ए बराबर, या फिर यहां पे कोई भी ए से जेड तक ले ले, बस कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ए बराबर, फिर इसको ए बराबर, फिर हम मझला कोष्टक लगाते हैं 1 2 3 और कॉमा 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं, यही होता है। बस इतना रूल है। अगर ये चीज आपने समझ गया, मतलब ये चीज आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीज कि सेट का हमें परिभाषा बता दीजिए सर। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे वही उसी के लिए आया हूं। तो सेट का अगर डिफिनीशन देखेंगे उसके हिसाब से समझेंगे ना, तो अभी आपको और ही क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेट जो होता है यानी समुच्चय, ठीक है, समुच्चय का हम डिफिनीशन देखेंगे तो क्या हो, यहाँ पे सेट हमारा क्या होता है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित
सुपरिभाषित समूह या संग्रह समूह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। समूह सेट्स कहलाता है यानी समुच्चय कहलाता है। भैया आपने ये क्या बता दिया? बिल्कुल, अब ध्यान दीजिए क्या होता है। यहां पे हमने क्या कहा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब यहां पे समझिए, सुपरिभाषित मतलब ये होता है कि सभी के लिए एक समान चीज हो। जैसे मान लीजिए आप हैं और मैं हूं, मैंने कहा कि भाई आप बताओ कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या होता है, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, 1 से लेकर अनंत तक होती है, और मैं भी बोल रहा हूं कि 1 से लेकर अनंत तक ही होती है, तो उसको हम क्या करेंगे? मझले कोष्टक में डाल देंगे, वही हमारा सेट कहलाएगा। यानी सेट जो होता है वेल डिफाइन होता है, सुपरिभाषित होता है। यह चीज आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे राम है, देखिए अब आप समझिए, राम है और यहां पे श्याम है, यहां पे श्याम है, ये राम है और ये श्याम है। हमने कहा भाई राम तुम ये बताओ कि अंग्रेजी के अल्फाबेट में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या हमने पूछी तो ये कहे क्या? ए ई आई ओ यू बोल दिए। ये राम जो थे इन्होंने कहा कि ए ई आई ओ यू है, और श्याम जो थे इन्होंने भी क्या कहा कि ए ई आई ओ और क्या है? यू ही है। इन्होंने भी यही चीज कहा, सेम चीज। तो इसी को हम जब इसको मझले कोष्टक में बंद कर देंगे, इसको मझले कोष्टक में बंद कर देंगे, यही समुच्चय कहलाएगा। यानी सुपरिभाषित सबके लिए होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ऐसा कौन सा चीज है जो सुपरिभाषित नहीं है? बहुत सी चीजें हैं। जैसे मान लो हमने क्या कहा कि राम से पूछा कि भैया राम आप ये बताओ कि सबसे अत्यधिक यानी सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए खतरनाक जानवर कौन है? तो इनसे पूछा गया तो ये मान लो बता दिए भाई क्या? चीता बता दिए। क्या बताए कि भैया हमारे लिए तो चीता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और क्या बता दिया? हाथी बता दिया। क्या बता दिया? हाथी। लेकिन क्या बताइए इसमें भी सेम कंडीशन होगा? नो 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 नो, नहीं होगा। इनसे अगर पूछा जाएगा तो ये कहेंगे हमारे लिए भैया, जैसे मान लो हमारे लिए तो खतरनाक कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है भाई, ठीक है। ये कहे कि हमारे लिए कुत्ता ही खतरनाक है। और उसके बाद पूछा गया और कुछ बता दिए कि छिपकली है, ठीक है भाई हमारे लिए छिपकली भी जो है वो खतरनाक। इसको हमने क्या किया? कोष्टक में कर दिया। तो ये हमारा समुच्चय होगा ही नहीं, इसको कोष्टक में करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सबके लिए जब देखिए हमने इनसे क्वेश्चन क्या किया था, कहा था कि भाई राम तुम ये बताओ तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक जानवर क्या है? इनसे भी वही क्वेश्चन किया, लेकिन अलग अलग सवाल आया। जब अलग अलग सवाल आएगा तो हमारा सेट नहीं कहलाएगा वो चीज। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? आई होप ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी आपका जब क्वेश्चन हम बढ़ेंगे ना तो आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई यहां पे इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं और अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतर तरीके से लिख दिया। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यानी इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। जैसे कि उसमें है, अभी ये समझ में आएगा क्या होता है। और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। भरिए जब समुच्चय ए बराबर आपका दिया हो। देखिए यहां पे सेट दिया, मैंने क्या कहा था कि कैपिटल लेटर में चाहे वो लिखे, ए लिखे चाहे डी लिखे, कुछ भी हो, उसके बाद सेट में कोई संख्याएं दिखेंगे। तो ये संख्याएं दिखी हमारी क्या? 1 2 3 4 5 6 तक संख्याएं दिखी हो, तो हमें बताना है कि इसमें ये भरेंगे कि ये भरेंगे, दोनों में से यही बताना है। तो बिलोंग्स टू मतलब ये होता है कि जैसे ए में अभी समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन करिए, तो यहां पे क्या दिया है कि 5 डॉट डॉट ए दिया है। कह रहा है कि जो हमारा ए है ये हमारा सेट है, ए बराबर सेट है। क्या इसमें 5 कहीं पे है? अगर है तो आपका ये वाला चिन्ह लगेगा, अगर नहीं है तो आपका ये वाला चिन्ह लगेगा। इसका मतलब ये होता है। तो अगर 5 दिख रहा है तो हम लगाएंगे बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर है तो ये वाला चिन्ह, अगर नहीं है तो ये वाला। तो यहां पे कह रहा है कि ए में 8 दिख रहा है, कहीं पे 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे
तो 0 ए में है। देखिए यहाँ ए दिख रहा है, यहाँ पे कहीं 0 दिख रहा है? नहीं भाई साहब, नहीं दिख रहा है, तो इसको भी डज नॉट बिलोंग टू कर देंगे। फिर उसके बाद अगर देखेंगे ए बराबर में यहाँ पे 4 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है। हाँ जी 4 दिख रहा है, जब 4 दिख रहा है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का निशान लगा ही देंगे। अब उसके बाद 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो बिलोंग्स टू लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे 10 है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। बताइए, ये पहला क्वेश्चन था। आई होप ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतनी हमारी पहली क्वेश्चन था। इसमें यही पूछा था कि बिलोंग्स टू मतलब उसमें अवयव होना चाहिए जो हमारा सेट दिया है। सेट हमारा क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो जो बिलोंग कर रहा था उसमें बिलोंग्स टू, जो नहीं बिलोंग कर रहा था उसमें डज नॉट बिलोंग्स टू लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखेंगे भाई साहब, तो आपको यहां दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि प्रश्नावली 1A का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के अवयव को लिखिए। इसमें लिखना है जो आपका ये दिया है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें जो लिखा है ना, ये परिभाषा जो लिखा है, इसका परिभाषा नहीं, जैसे ये चीज लिखा है, इसमें जो अवयव निकले उसको समुच्चय में लिखना है, समुच्चय में करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। इसमें जो अवयव हमें प्राप्त होंगे उसको सेट में करके लिखना है, यानी मझले कोष्टक में किसी ना किसी चीज से दर्शा के लिखना है। जैसे ए बी सी किसी भी चीज से हम दर्शा देंगे और उसके बाद लिख देंगे। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये जे है, जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय। देखिए भाई, यहां पे कह रहा है जितने भी हमारे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो क्या है महीने हैं उनका सेट हमें बनाना है। तो आपको पता है कि जे से सिर्फ 3 महीने जो है वो हमारे आते हैं। कौन सा? लेकिन सेट में लिखना है तो हम सबसे पहले अवयव दर्शाएंगे, यानी ए बराबर करके लिखेंगे। ए बराबर, फिर उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि समुच्चय बनाना है, यानी कहने का मतलब मझला कोष्टक बनाना, फिर उसके अंदर कॉमा लगा लगा के लिखना। ठीक है, तो यहां पे कहा है कि जे अक्षर, तो सबसे पहले भाई हमारा आएगा जनवरी, जैन, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर क्या आएगा? जून आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई साहब? जून आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? जुलाई आएगा। ठीक है, जुलाई आएगा। यानी बस इतना 3 महीना है जो आपका जे अक्षरों से प्रारंभ होता है। हमने सेट इसको बना दिया, अवयव करके दिखा दिया। ठीक है, यही कहा था कि निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को लिखिए। तो हमने निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को लिखा कि जे अक्षर से जो प्रारंभ होने वाले महीने हैं सिर्फ हमारे 3 महीने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो जनवरी होता है, एक जुलाई होता है, एक जून होता है, एक जुलाई होता है, 3 ही होता है। इस प्रकार से आपको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और हरस्वरूप शर्मा वाले बुक में भी है। हरस्वरूप शर्मा बुक से मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि भाई हरस्वरूप शर्मा जो बुक आपका है इसमें आपका एनसीईआरटी है ही, प्लस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में पक्का ही आ जाते हैं। ठीक है, 11th में बोर्ड नहीं होगा, फाइनल एग्जाम में ऐसे ज्यों का त्यों आते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखिए, आप एनसीईआरटी में करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल आप करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, तब जाके ये सब मिलेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए आप, आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है भाई? लाइट तो थोड़ा सा चली गई, आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है, दिख तो रहा ही होगा प्रॉपर आपको सब कुछ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा, मतलब दूसरे का दूसरा अगर देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली, यहां पे लेखक होगा भाई, थोड़ा सा भूल गए लिखने को, तो यहां पे लिख देंगे लेखक। ठीक है, क्या भाई साहब? लेखक। देखिए, भारत की 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। अगर आप देखेंगे 10 प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह, तो आपके लिए प्रतिभाशाली लेखक अलग होंगे, हमारे लिए प्रतिभाशाली लेखक अलग होंगे। हो सकता है हम जिसको पसंद करते हो लेखक को, आप उसको नहीं पसंद करते हो, लेकिन हो सकता है कि आप जिसको पसंद करते हो वो न लेखक को हम नहीं पसंद करते हो। तो भाई ये सेट ही नहीं है, तो हम कैसे इन अवयवों को समुच्चय में लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे, तो डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे कि समुच्चय
नहीं है। ठीक है, क्या है ये, एक सेट नहीं हो सकता भाई साहब, समुच्चय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। अभी मैंने बताया था पीछे बताया था कि सुपरिभाषित संग्रह ही होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो ये तो भाई सुपरिभाषित है ही नहीं, तो सेट हमारा नहीं हो सकता। अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा वाला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब कह रहा विश्व के सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे जो अधिक सर्वश्रेष्ठ यानी 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बताइए, आप इसको सोच के बताइए, क्या एक सेट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हमारे लिए जो है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे जो है, सबसे अच्छे बल्लेबाज अलग होंगे, और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अलग होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे लिए क्या है, विराट कोहली हो गए, आपके लिए मतलब आपके लिए रोहित शर्मा हो सकते हैं, और इसी तरीके से सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर सबका मत पूछा जाए, एक में मिलाया जाए, तो सुपरिभाषित में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये भी हमारा सेट नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो है यानी दूसरा और तीसरा हमारा सेट नहीं हो सकता, तो इस अवयव को भी हम नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई साहब, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब यहां पे देखिए, हम लिखेंगे b बराबर, देखिए अब यहां पे a लिखा था, यहां पे b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। b बराबर क्या लिखेंगे, सेट बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद कह रहा है कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम कितने हैं भाई? प्राकृतिक संख्या हमारा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब पूरा 100 तक तो लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए डॉट डॉट करके 99 यहां कर देंगे डायरेक्टली। इसको हम बंद कर देंगे मझले कोष्टक में। यही हमारा क्या हो गया भाई साहब, यही हमारा हो गया सेट्स, इसका सेट। क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछे कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बताओ भाई, तो वो जो है यही बताएगा कि 1 2 3 99 तक बताएगा कि नहीं? बिल्कुल बताएगा। आपसे पूछेंगे आप भी, हमसे कोई पूछेगा हम भी, तो यानी सबके लिए सुपरिभाषित है, यानी ये सेट है, तो सेट है तो b बराबर करके लिखेंगे, सेट में 99 तक लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद पांचवा चलिए देखते हैं। पांचवें में कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो अगर देखेंगे तो लेखक प्रेमचंद, अब किसी एक लेखक के बारे में कह रहा है, तो उनका उपन्यास जो है वो निश्चित होगा। ठीक है, क्या होगा, निश्चित होगा। तो यहां पे c बराबर हम लिखेंगे, जैसे कि अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो लिख सकते हैं, उपन्यास उनका निश्चित होगा। जैसे गबन हो गया, गबन, गोदान, ये सब कौन लिखे थे? प्रेमचंद्र वगैरह वगैरह, ऐसे डॉट डॉट, क्योंकि इनका निश्चित जो था इनका उपन्यास था। ठीक है, किनका? प्रेमचंद्र हमारे जो थे, इनका निश्चित उपन्यास था। तो ये निश्चित उपन्यास लिखे थे, तो इनका भी एक सेट बनेगा। क्योंकि देखो, अब पता नहीं रहेगा, आप कहेंगे भाई मतलब निश्चित है तो वो सुपरिभाषित है तो वो किसी से भी पूछे, मान लो व्यक्ति को नहीं पता है तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन निश्चित है तो इसीलिए इसको भी सेट में ले लिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे भाई अगर जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं समझा है, वो 1 से लेकर 99 तक बता पाएगा। कहेंगे 100 से प्राकृतिक संख्या बताइए, दादा से पूछ लेंगे, तो दादा कम पढ़े लिखे हैं तो वो भाई नहीं बता पाएंगे। किसी किसी के दादा पढ़े हैं तो वो बताएंगे कि 1 से लेकर 99 होगा, लेकिन किसी किसी के दादा दादी वगैरह लोग नहीं पढ़े होते हैं, तो वो कैसे बताएंगे कि 99 तक हो? लेकिन निश्चित तो है कि होगा ही, जो पढ़ा है वही बताएगा, तो इसलिए इसको समुच्चय में लिखा जाएगा। उसी प्रकार से इनका भी उपन्यास जो है वो भी निश्चित है, गबन गोदान वगैरह वगैरह डॉट डॉट करके होता है, 4-5 होता है, उतना नहीं पता है तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, यही हमारा हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे आपकी कक्षाओं के सभी बालकों का संग्रह। तो यहां पे अगर मान लीजिए d बराबर करके लिखे, d बराबर, तो अगर देखेंगे तो जो d बराबर है, जैसे आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट है इसकी संग्रह लिखना है, यानी बालक कितने हैं इसकी संग्रह लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे भाई? जैसे मान लो रोहित हो गए, कौन हो गया, और रोहित, मोहित, ये सब क्या है, आपकी कक्षा में है, तो इसको डायरेक्टली निश्चित है। ठीक है, मोहित लिखे भाई, मोहित डॉट डॉट ऐसे करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कक्षा में जो हमारे मतलब छात्र हैं, बालक हैं, उनका जो निश्चित
रूप है, ठीक है। वो निश्चित है कि इतने बालक हैं, मोहन सोहन कुछ भी करके हो, लेकिन वो निश्चित मात्रा में है, इसीलिए ये सेट बन सकता है। तो सेट बना के हमने लिख दिया रोहित मोहित डॉट डॉट करके लिख दिया। कितने भी छात्र हो आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे, लेकिन ये सेट है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अगर सभी समपूर्णांकों का संग्रह देखेंगे तो ई बराबर करके लिखेंगे, ठीक है, डी ई। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला काम हमारा समुच्चय बनाएंगे। समपूर्णांक कह रहा है तो समपूर्णांक क्या होता है हमारा, जो होता है 1 2 3 और 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यही होता है समपूर्णांक, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा समपूर्णांक, ठीक है भाई साहब। समपूर्णांक मतलब जो प्लस में होती है उसको क्या बोलते हैं, समपूर्णांक। और इसी को सेट में कर देंगे तो इसका सेट बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अगर इस अध्याय में देखेंगे तो मान लीजिए हमारा यह बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे सेट बनाएंगे। तो इस अध्याय में मान लो भाई साहब, इस अध्याय में कितने प्रश्न आ रहे हैं, मान लो 70 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। इस अध्याय में 70 या 60 प्रश्न आ रहे हैं, तो निश्चित है कि 60 ही प्रश्न आएंगे, तो इसीलिए सेट में हमने 60 लिख दिया कि इस अध्याय में 60 प्रश्न आएंगे। ये भी निश्चित है, तो इसको भी हम सेट में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो भाई साहब एफ जी अगर लिखे तो विश्व में सबसे खतरनाक जानवर, हमने इसको बताया था कि आपके लिए खतरनाक अलग हो सकते हैं, किसी और के लिए अलग हो सकते हैं, हमारे लिए खतरनाक जानवर अलग हो सकते हैं, इसीलिए ये सेट ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे जी क्यों लिखे, लिख देंगे समुच्चय नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है ये हमारा सेट नहीं है। भाई साहब लाइट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेट नहीं है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। इतनी बात क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा वाला बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। बस ये ध्यान दीजिए, जो सभी के लिए समान होता है वो एक सेट होता है, समुच्चय होता है। जो सभी के लिए समान नहीं होता है वो सेट नहीं होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या पूछेंगे तो सबके लिए समान है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति उठा लेंगे, प्राकृतिक संख्या पूछेंगे तो वही कहेगा 1 से लेकर अनंत तक होता है, ठीक है। और उसी को सेट में पैक कर देंगे तो वो हमारा समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा होता है समुच्चय का फंडा। आई होप इतने एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई साहब अब यहाँ पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कह रहा है कि 1 से लेकर 30 तक की, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में उन संख्याओं के समुच्चय को बताइए। जिसमें क्या क्या दिया है, उन संख्याओं के समुच्चय को बताना है। जिसमें पहला कह रहा है ए वाला कि जिसके अंत में 5 हो, इसका समुच्चय बताना है कि 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक किस किस के अंत में 5 आ रहा है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए भाई सबसे पहले ए वाला कह रहा है तो ए बराबर करके सेट बनाएंगे। सेट बनाने के बाद क्या बताएंगे, सॉरी ये सेट मझला कोष्टक बनाएंगे, इसको ही सेट बोलते हैं, ठीक है। मझला कोष्टक बनाएंगे। इसमें कह रहा है कि जिसके अंत में 5 हो, तो भाई सबसे पहला हमारा आता है 5। क्या आता है 5, जो कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0 5 होता है, यहाँ पे अंत में 5 ही आ रहा है तो पहला आ गया, ठीक है। कॉमा लगा के फिर 15 आता है, फिर क्या आएगा हमारा 25 आएगा। 1 से लेकर 30 तक के बीच की संख्याएं इतनी हो गई। ए बराबर, यही हमारा आंसर हो गया। अगर बी बराबर देखेंगे तो बी में क्या कह रहा है, जिसके अंत में 7 हो, तो जिसके अंत में 7 हो ये बताना है। तो इसमें भी सबसे पहले 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा, फिर उसके बाद 27 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जिसके अंत में 0 हो ये आपको बताना है। तो 0 सी बराबर अगर लिखेंगे तो देखिए सेट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 10 हो जाएगा, कॉमा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और कॉमा 30 भी हो जाएगा। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को बताना है तो 30 भी लिया जाएगा, तक की संख्या बतानी है, ठीक है, वहां तक की संख्या। तो 30 अगर बीच में कहता तो ये होता। कह रहा है कि अंत में 0 जिसके हो, तो 10 के भी 0 होता है, और किस में होता है 20 में होता है, और 30 में होता है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि जिसमें अभाज्य संख्याएं हो, 1 से लेकर 30 तक की ऐसी संख्याएं जिसमें अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है भाई, डी बराबर यहाँ पे लिखेंगे, जो सिर्फ स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, उसके अलावा किसी से नहीं कटती है, वही हमारा अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2,
ठीक है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। और हाँ, 1 से कटे, अपने आप से कटे, और ये होता है, लेकिन 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी 2, 2 जो है वो 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये आभाज्य में 3 है, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आएगा, 9 तो नहीं होगा भाई, 9 तो आभाज्य नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद 11 हो सकता है, तो 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? 13 हो सकता है। ठीक है। 15 नहीं हो सकता। 16, 17 हो सकता है। ठीक है। 17 भी किसी से नहीं कटता है। 19 जो है, 19 भी किसी से नहीं कटता, तो 19 भी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 27 तो कटता है, 27 नहीं होगा भाई, 29 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसमें कॉमा लिखा, लगा के लिख दिया, उसके बाद हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे मझला कोष्टक लगा दिए, यही हमारा आंसर हो गया। बताइए, इतना चीज समझ में आया? बिल्कुल। अब यहाँ पे ई बराबर अगर देखेंगे तो ई में क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़िए। कह रहा है कि जिसके मतलब जिसमें सम संख्याएं हो, सिर्फ सम संख्या है। तो सम संख्या आपको पता है 2, 4, 6, लेकिन कॉमा लगा के लिखना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिख देंगे? 18। फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 30 तक बताना है तो 30 लिख देंगे, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। इसी तरीके से आएंगी, 2 का गैप करके सम हो जाएगा। सम संख्याएं होती हैं। अब कह रहा है विषम संख्याएं, यानी जो 2 से नहीं कटती हैं। विषम संख्याएं क्या हो सकती हैं? अगर यहाँ पे या बराबर लिखेंगे तो विषम संख्याएं हमारी होंगी 3, 5, 7, और उसके बाद यहाँ पे 9 भी आएगा क्योंकि अभाज्य नहीं है। ठीक है। 9 भी आएगा। 9 और क्या आएगा? 11, 13, 15 भी यहाँ आएगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप करेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है विषम संख्याएं 30 तो नहीं है, तो हमारा 29 तक हो जाएगा। ये विषम संख्या है, क्योंकि 30 नहीं है, विषम में नहीं आएगा, तो 30 मत लिखिएगा, यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। ठीक है। ये चीज आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले हमारे क्या कहा था जिसके अंत में 5 हो तो 5 होता है। हमने सेट लगाया, फिर कॉमा लगा के लिखते हैं। ये भी रूल ध्यान में देना है, एक संख्याएं 2 बार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये जो है अवयव से दर्शा के ही लिखना है, बेटर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 5 लिखा, 15 लिखा, 25 लिखा। पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। जिसके अंत में 7 हो, 7, 17, 27, दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। बी वाला। जिसके अंत में 0 हो, 10, 20, 30, इसके अंत में 0 है। 1 से लेकर 30 तक के अंत में 0 यही आता है, 3 संख्याओं में, और किसी में नहीं आता। और जिसके अंत में अभाज्य, इस तरीके से अभाज्य में क्या होता है? 1 से बड़ी हो संख्याएं, 1 से कटे, अपने आप से कटे। 2 सबसे छोटी संख्याएं, मतलब सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो होती है वो हमारी 2 होती है। 2, 3, 5, इतना डॉट डॉट करके 29 तक लिख दिया। ये हमारा आभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है। ये सब जितनी संख्याएं मैंने लिखा है, ये सिर्फ अपने आप से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। 1 से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी, यही हमारा आभाज्य होता है। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से कटती हैं। 2, 4, 6, 8, 9, यहाँ तक, मतलब 10, ऐसे ऐसे करके पूरा टोटल लिख दिया 30 तक। इसके बाद विषम क्या होता है? जो 2 से नहीं कटे, वही हमारा विषम होता है। ये सब संख्याएं 2 से नहीं कटती है। इतना चीज आपका क्लियर हो गया। इसको समुच्चय में बंद कर देना, यही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहां पे लिख दिया है बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। कह रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए स्वरों का, ए जो है, ए से आपको स्वर लिखना है। जैसे ए बराबर लिखा, फिर सेट में स्वर लिखना है। इसमें जो स्वर दिख रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में जितने स्वर दिख रहे हैं उसको ए बराबर करके लिखना है। और बी जो है अक्षरों का, और बाकी जो अक्षर दिख रहे हैं उसको बी से करके लिख देना है। ठीक है। तो ए स्वरों का, चलिए ए स्वरों का देखते हैं। ए क्या स्वर कितने होते हैं? ए, ई और आई और ओ, और क्या होता है? यू होता है। अब देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो है इसमें से कितने मिल रहे हैं। तो इसमें से जो मिल रहे हैं हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले ए देखेंगे तो ए मिल रहा है, कॉमा लगाएंगे। ठीक है। अब आगे देखेंगे तो ई मिल रहा है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है।
ए ई हो गया भाई। अब देखते हैं यहाँ पे आई भी मिल रहा है, तुमने आई भी लिख दिया, ए ई आई। अब यहाँ पे देखिए ओ कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे ओ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ए 2 बार लिखा है, ए 2 बार मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर ये 2 बार लिखा जाएगा। नहीं भाई, हमने कहा है कि सेट में एक ही बार लिखा जाता है अगर कोई संख्या 2 बार आए। ठीक है, तो ये 2 बार आ रहा है तो इसको 1 बार। इसके बाद यू देखेंगे तो यू भी नहीं है, जब नहीं है तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। यही हो गया, ए ई आई सिर्फ इसमें मिल रहे हैं क्या, स्वर। और कह रहा है कि ए स्वरों का होना चाहिए, तो ए बराबर मैंने स्वरों का लिख दिया। स्वर में सिर्फ 3 ही स्वर मिल रहे हैं, कौन सा, ए मिल रहा है, ई मिल रहा है और आई मिल रहा है, ना तो ओ मिल रहा है ना तो यू मिल रहा है, तो नहीं लिखना है। बराबर देखेंगे यहाँ पे बी जो है कह रहा है अक्षरों का, अक्षर में हमारे सब आ जाएंगे, यानी स्वर भी आ जाएंगे और क्या आएगा, व्यंजन भी आ जाएगा। देखिए इसमें अगर ऐसा कहा होता कि ए स्वरों का तथा बी व्यंजक जितने भी हैं व्यंजन लिखना है, तो यहाँ पे आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ कह रहा है बी अक्षरों का होना चाहिए, यानी अक्षर में आपका स्वर भी आता है, स्वर भी एक अक्षर है, तो इसमें लिखेंगे क्या, सभी लिख देंगे, सभी लिख देंगे। यानी यम है, कॉमा लगा लगा के लेकिन लिखा जाता है, ये भी बताया था। यम है, फिर उसके बाद ए भी लिखेंगे, फिर उसके बाद टी है तो टी भी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, टी के बाद यच आ रहा है तो यच भी लिखेंगे, फिर उसके बाद यम एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। ई भी है तो ई भी लिख देंगे, यहाँ पे ई है, ई भूल गए थे। उसके बाद कॉमा लगा के यम मिल रहा है, यम नहीं लिखेंगे। ए एक बार आ चुका है, ए नहीं लिखेंगे। टी एक बार आ चुका है, नहीं लिखेंगे। आई नहीं आया है तो आई भी लिखेंगे भाई साहब। उसके बाद हमारा सी भी नहीं आया है तो सी भी लिखेंगे, कॉमा यस भी लिखेंगे। इसको हम बंद कर देंगे मझले कोष्टक में। यही हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहतर तरीके से समझ लेते हैं भाई साहब। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखेंगे a बराबर 2 4 6, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए। इसके जो गुण दिख रहे हैं, ये अन्य गुण मतलब अन्य अवयव है, इसमें से इसको इसके कौन से गुण को मिलाए कि यहाँ पे तारांकित भाग हम भर सके। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 4 6 दिख रहा है, तो ये तारांकित भाग में क्या आएगा, कॉमा 8 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ए ई आई, यहाँ पे आई आएगा, तारांकित भाग क्या आएगा, आई, तो यहाँ पे आई हो गया। ठीक है, अब सी में देखेंगे तो यहाँ पे 1/2 2/3 3/4 4/5, तो यहाँ तारांकित भाग में 5/6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे डी वाला देखेंगे तो डी में क्या कह रहा है, राम लक्ष्मण भरत, यहाँ पे शत्रुघ्न हो जाएगा। कौन से हैं इनके भाई, 4 भाई थे, शत्रुघ्न। ठीक है, तो यही हमारा हो गया, यहाँ पे भर देंगे। फिर उसके बाद देखिए अब राम के 4 भाई, राम की माता जी कितनी थी, 3 थी। एक तो कौशल्या और सुमित्रा, एक कौन थी, कैकेयी, यहाँ पे आ जाएगा। कैकेयी का नाम ही नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे कैकेयी। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, तारांकित भाग था, हमने भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक तारांकित भाग नीचे दिया है। अब जरा इसको पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा क्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिख रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन दिख रहे हैं, डॉक्टर जफीर हुसैन दिख रहे हैं, और श्री बीबी गिरी दिख रहे हैं, श्री फक रुहेल अहमद दिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद श्री नीलम दिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, राजीव रेड्डी दिख रहे हैं। फिर उसके बाद अब देखिए ये क्रम किस चीज का चल रहा है, ये क्रम हमारा राष्ट्रपति का चल रहा है। किसका चल रहा है, राष्ट्रपति। जैसे कि आपको पता है राजेंद्र प्रसाद जो थे ये राष्ट्रपति थे वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद इससे अन्य होते होते यानी पुराने पे जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत स्टूडेंट को हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा जो इनके मतलब राजीव रेड्डी के बाद आए थे उनका नाम था श्री जैल। ठीक है, श्री देखिए श्री ज्ञानी जैल, क्या नाम था, श्री ज्ञानी, यानी बहुत पुराने हैं, ज्ञानी जैल, जैल सिंह ये थे। कौन थे, श्री ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ पे भर देंगे। ये हमारा चौथा और 5वां क्वेश्चन रहा। ठीक है, प्रश्नावली 1 का ए।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे चलिए भाई एक क्वेश्चन हमारा और छठा वाला देख लेते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो हमारा रोस्टर विधि है, निर्माण विधि, इसको कल की वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा नया होने वाला है। लेकिन यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में ये आई होंगी कि सेट होता क्या है, सेट का थ्योरी कैसे दिया गया था, किसने दिया था, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया। ये चीज़ ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे जिससे आपके दिमाग में सब कुछ फिट रहे, ठीक है। नहीं तो आधा आप पढ़े आधा निकल जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं होने वाला। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लेते हैं, फिर उसके बाद रोस्टर विधि, निर्माण विधि कल देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जल्दी से मिटा के उसके बाद लिख के देखते हैं, ठीक। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और 7 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 1 2 ये दिया है, हमारा सेट दिया है, कह रहा है को संक्षिप्त रूप में लिखिए। यानी इसको क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, छोटा करके लिखना है। तो हमने क्या कहा, छोटा कैसे कर सकते हैं, जो 2 बार दिख रहा है उसको 1 बार लिख देंगे भाई साहब। यहाँ पे चलिए देखिए 1 से लेकर कुछ 5 तक गिनती दी है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सेट कोई भी अवयव ए बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 दिख रहा है, 2 हमारा 1 बार है और 2 बार है, 3 बार है, तो इसको 1 ही बार लिख देंगे सेट में। और 3 दिख रहा है, 3 1 2 3 बार है, 4 बार है, तो इसको 1 ही बार लिख देंगे। फिर 4 कितना बार, 1 बार दिख रहा है, तो 4 को 1 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो 2 बार दिख रहा है या 3 बार दिख रहा है, 4 बार, कितनी बार भी दिख रहा है उसको 1 बार ही लिखा जाता है, ये समुच्चय का रूल है, ठीक है। अब 5 है हमारा, 1 दिख रहा है, तो 5 1 बार ही दिख रहा है, बस इतना हो गया। यानी 1 से लेकर 5 तक गिनती दिख रही है, देखिए इसको छोटा रूप में इस प्रकार से लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है कि कह रहा है इतनी संख्याएं दी हैं, फिर कह रहा है संख्याएं दी हुई हैं तो ए बराबर जो है एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स आया है, और उसके बाद आ गया है कि जो हमारा ये एक्स है ना, जो हमारा एक्स है इसका गुण बता रहा है। यानी जो एक्स है यहाँ पे इस पूरे में लिखना है एक्स बराबर जो हमारा ये दिया है संख्या, इसका मतलब पूरा लिखना है एक्स बराबर क्या आएगा, -4 से छोटा और उसके बराबर इन संख्याओं में कौन है, यही बताना है, ठीक है। यानी कह रहा है एक्स का मान क्या होना चाहिए, एक तो -4 के सॉरी यहाँ -4 रहेगा, ये कह रहा है, यही चीज कह रहा है कि x का मान जो होना चाहिए वो 4 -4 से छोटा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। यानी इन संख्याओं में से ढूंढ के हमें बताना है क्या हो सकता है। तो चलिए भाई यहाँ पे हम लिखना प्रारंभ करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। a बराबर करेंगे, अब देखिए -4 के बराबर भी यहाँ पे, इसका मतलब बराबर भी है और बड़ा है, सॉरी देखिए बराबर है और बड़ा दिख रहा है। x का मान क्या दिख रहा है, हम छोटा कहें, लेकिन यहाँ पे ये बराबर भी दिख रहा है और बड़ा भी दिख रहा है x का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर भी रहेगा, यानी -4 पहले लिख देंगे जब बराबर की बात कहा। अब उसके बाद -4 से बड़ी संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो -4 से बड़ी संख्याएं क्या हो सकती हैं, जो कि प्लस में होती जाए या -3 हो जाए, -2 हो जाए, वो बड़ी में आएंगी, ठीक है। जितनी मतलब इसमें ये होता है कि जितनी बड़ी संख्याएं लेंगे उतनी छोटी होगी। जैसे -4 जो है वो छोटी है -3 से, यानी -3 आपका बड़ा होगा, तो इसमें -3 या फिर -3 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 दिखा तो -3 भी दिख रहा है, -3 यहाँ पे दिख रहा है, -3 भी ले लिया, ठीक है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो छोटी हो जाएगी, 4.8 ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद -3.5, तो यहाँ पे -3.5 भी हो जाएगा हमारा, ये संख्याएं भी हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, -2 माइनस में सबसे संख्या है 2.8 भी हो जाएगा, ठीक है। हम इस रूप में लिख रहे हैं कि ऐसे होता है, इधर प्लस में इधर माइनस में, तो छोटी छोटी संख्या है, यानी एक सीरियल वाइज लिखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है भाई साहब। पहले हमने क्या लिखा, ये वाली संख्याएं ली, यानी ये वाली 3 लिया क्योंकि 4 से छोटा 3। फिर उसके बाद हमारा क्या 3.5, इसको इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर सकते हैं थोड़ा सा, 3.5। अब उसके बाद 2.8 हो जाएगा, 2.8 भी हमने लिख दिया, कॉमा लगा के हम लिखेंगे अब भाई साहब यहाँ पे, अब इससे जो है 0.5 है, ठीक है, क्योंकि अब प्लस में हम चले गए। देखिए इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में अब चले जाएंगे, वो भी माइनस से बड़ी होती है संख्याएं, ठीक है। अब प्लस वाली जितनी संख्याएं हैं सबको लिख देना है, यानी 1.7 भी हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे 3.5 भी हो जाएगा और कॉमा लगाएंगे 4.8 भी हो जाएगा। इतनी संख्याएं जो है हमारा x का मान यही हो गया, और ऐसे ही सेट को लिख दिया जाता है। इसका मतलब होता है सच दैट आगे
नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका प्रॉपर तरीके से समझेंगे। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे x का मान जो होता है सेट में करके यहीं पे पूरा सेट में जो लिखा जाता है वही लिख दिया जाता है, ठीक है। अब b बराबर हम लिखेंगे भाई साहब, b बराबर क्या दिया है, अगर देखेंगे तो b बराबर इससे जो है क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब इससे छोटा कितनी संख्या है, अगर यहाँ पे ही देखेंगे तो यहाँ से उठा के अगर लिख देंगे हम तो कोई दिक्कत हो जाएगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटी यही तो संख्याएं आ रही हैं। बस इसको थोड़ा सा पलट देंगे, यानी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 1.7 कॉमा इधर की तरफ, ठीक है, 0.5 कॉमा, फिर उसके बाद क्या -2.8, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3.5, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद कॉमा लगा के -4। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। सातवां देखिए किस प्रकार से आपको ध्यान से समझना है सातवां, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये नया है कुछ, ठीक है। इसमें देखिए x का मान आपको लिखना है, और x का मान कितना लिखना है कि -4 से जो है बड़ा होना चाहिए और बराबर भी। तो इन्हीं संख्याओं में ढूंढ के लिखना है। तो मैंने एक चीज आपको बताया कि माइनस में जितनी छोटी संख्या है उतनी बड़ी संख्या है, माइनस में जितनी बड़ी संख्या है उतनी छोटी संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे -100 हम ले लिए, अब -100 ले लिए और -99 ले लिए, तो इसमें हम आपको पूछेंगे कि सबसे बड़ी संख्याएं क्या होंगी, तो माइनस हमारा 99 होंगी ये बड़ी, और -100 जो है ये उससे छोटी होंगी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सीक्वेंस में बैठा दिया। आई होप ये क्वेश्चन सातों के सातों क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे रोस्टर विधि और निर्माण विधि, जो कि बिल्कुल नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, बढ़िया से बता के फिर उसके बाद पढ़ाएंगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नए हैं, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर करना है कि ये क्लास आज की आपको कैसी लगी, ठीक है, मजा आया कि नहीं, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय भाई।